डीडवाना के राजकीय बानगढ़ जिला अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा मिलने के बावजूद व्यवस्थाओं में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है और पिछले 6 महीने से सोनोग्राफी कक्ष बंद पड़ा है। सरकार ने सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर की नियुक्ति की है, लेकिन उन्होंने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। पूर्व में एक्सरे विभाग में 8 कर्मचारी थे, जो अब घटकर 4 रह गए हैं, जबकि अस्पताल को 200 से बढ़ाकर 300 बेड का कर दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर के लिए पद स्वीकृत हैं, लेकिन उन पर भी नियुक्तियां नहीं हुईं। गोधरा सरपंच रामपाल थलौर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नाइट और इवनिंग शिफ्ट में एक्सरे नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानी होती है। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था या संविदा पर स्टाफ भर्ती की मांग की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि सोनोग्राफी चिकित्सक की नियुक्ति के बावजूद ज्वाइन न करने की जानकारी सरकार को भेज दी गई है। अब निर्णय सरकार के स्तर पर होना है। अस्पताल में स्टाफ की कमी, बंद सोनोग्राफी कक्ष और अधूरी व्यवस्थाएं मरीजों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। समाधान के लिए प्रशासन और सरकार से त्वरित कदमों की मांग की जा रही है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक कॉल आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल में कोई पैर फंस गया, रायसिंहपुरा का कोई निवासी है। तो यहाँ जब अस्पताल में लेके आए तो डॉक्टर साहब ने देखा तो एक्सरे लिख दिया। एक्सरे यहाँ मॉर्निंग के अलावा एक्सरे न इवनिंग में होता है न नाइट में होता है, और उसकी वजह से मरीजों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और समय की बर्बादी भी होती है। यहाँ राजकीय अस्पताल में पूर्व में 8 पद थे रेडियोलॉजिस्ट के, उनमें से आज उनको घटाकर 4 कर दिए गए हैं। और जब अस्पताल 200 बेड का था तब 8 स्टाफ था, आज अस्पताल 300 बेड का बता रहे हैं तो 4 स्टाफ कर दिए गए। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज हालात पिछले 1-1.5 वर्ष से इतने खराब हो चुके हैं अस्पताल के, कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई आगे पहुंच करने वाला या बताने वाला है। आज ये स्थिति हो रखी है अस्पताल के अंदर कि जब स्टाफ सुदरासन तोशिना जहां मशीनें नहीं है वहां रेडियोलॉजिस्ट रेडियोग्राफर बैठा रखें, और आज यहाँ जब जरूरत यहाँ है अस्पताल में, जो जिला अस्पताल कहा जा रहा है, जहां 8 की जगह 4-4 स्टाफ हो गए जो इवनिंग में ड्यूटी नहीं कर सकते या नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते, उनकी मॉर्निंग में भी इतना वर्कलोड है जिला अस्पताल होने की वजह से। तो समय रहते सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए जिससे आम जन को सुविधाएं हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस डीडवाना का नहीं हो सकता। इस सरकार में जो पिछले 8 पद थे उनको 4 कर दिए गए, जब कह रहे हैं कि बढ़ा दिया गया उसके बावजूद स्वीकृति कम, जब बेड बढ़ा दिए और स्टाफ की स्वीकृति कम कर दी गई, तो या तो RMRS के तहत उनको संविदा पर लेना चाहिए या दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए जहां तोशिना सुदरासन दूसरी अन्य जगहों पर स्टाफ बैठा है, जहां मशीनें नहीं है वहां स्टाफ बैठा है। तो जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि समय रहते जहां निठल्ले बैठे हैं वहां उन कर्मचारियों को यहाँ स्थानीय जिला अस्पताल में प्रतिनियुक्ति की जाए या वैकल्पिक व्यवस्था करके आगे के लिए समाधान किया जाए जिससे आमजन को राहत प्रदान हो। देखिए, अभी जैसा कि पहले डॉक्टर साहब थे, उनके रिटायरमेंट के बाद से ये पोस्ट खाली थी और अभी डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पोस्टिंग दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक ज्वाइन हमारे पास करा नहीं है। अब ज्वाइन करना नहीं करना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हमने सरकार को इसके बारे में अवगत करा दिया है। 2 बार हमने यहाँ से हमारे यहाँ से एक लेटर गवर्नमेंट को बता दिया है, इन्फॉर्म किया है कि भाई डॉक्टर साहब ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आगे जो भी कार्रवाई होनी है वो अभी तो गवर्नमेंट के लेवल पे ही है। उम्मीद करते हैं जल्दी डॉक्टर साहब कोई आएंगे, ज्वाइन करेंगे तो शुरू हो पाएगी वापस सोनोग्राफी। ये तो बड़ा विषय है, इसके बारे में अपन इस जगह बैठ कर कोई टिप्पणी करें ये तो अपने पास अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह से प्राय कई बार देखा गया है कि डॉक्टर साहब या जिनकी भी पोस्टिंग दी जाती है वो अपने निश्चित स्थान पर जाके ज्वाइन नहीं करते हैं या समय लेते हैं। ये तो खैर सरकार के लेवल के विषय हैं और उम्मीद है सरकार इस पर कुछ ना कुछ कर भी रही होगी और काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस बार। तो बार बार उनको निर्देश दिए किया जाता है या और आगे की जो भी इस पर उचित कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा सकती है ज़रूर